जेई मेन का पेपर देख के सच में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। जेई मेन का 4-5 शिफ्ट देख के मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि यार इसने तो लुटिया डुबो दिया फिर से नीट का। बट ये काम एनटीए ने बहुत अच्छा किया है कि पेपर पैटर्न चेंज किया है, और आपको थोड़ा बुरा लगे लेकिन ये मेरे हिसाब से एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कैसे होता है, लास्ट में इतनी ज्यादा कट ऑफ हाई चला जाता है, फिर आप डिमोटिवेट होते हो कि यार कैसे आएगा 720 में से 680 690 नंबर कैसे आएगा। आप इंसान है, पढ़ाई करते हैं, कुछ चीज भूलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, घबराते हैं, सब कुछ एक साथ चलता है। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आदमी बहुत मेहनत करता है, और लास्ट में रटने वाला पेपर आ जाए, किस्मत बेस्ड पेपर आ जाए, है ना, तो वो सब कुछ खराब हो जाता है। बात समझिए, यहाँ पे बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, 2-4-10 लोगों की नहीं है, 2-4 हजार लोगों की नहीं है, यहाँ पे 5-10 लाख लोगों की बात है जो सीरियस एस्पिरेंट पढ़ाई करते हैं। और जब ये मेहनत से पूरे साल पढ़ते हैं और लास्ट में वो किस्मत, तुक्का, रट्टाफिकेशन वाली बात आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। और जेई मेन का पेपर देखते हुए मुझे लग गया था कि ये नहीं सुधरने वाले, उसके बेसिस पे मैंने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इन्होंने नई शुरुआत करी है थोड़ी, और मुझे थोड़ा सा अब उम्मीद है कि सबसे पहले इन्होंने सेक्शन बी, जिसमें से 15 में से 10 सवाल करने होते थे, वो रिमूव कर दिया। इसके रिमूव करने से क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा पूरा 30 के 30 चैप्टर पढ़ के गया है, और कोई बच्चा भाई साहब 25-26 चैप्टर पढ़ के गया है, तो लास्ट मोमेंट में तो किस्मत वाली बात हो गई है ना। तो ये थोड़ा सा सही किया है कि सेक्शन बी रिमूव कर दिया है। सेक्शन ए में अब 45 क्वेश्चन होंगे, और 45 में से आपको 45 करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ इस वजह से थोड़ा सा कम जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा, उन्होंने टाइम भी कम नहीं किया, मतलब सॉरी, टाइम बढ़ाया भी नहीं। टाइम क्या किया कि जैसे 50 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम होता था, वही टाइम उसी रेशियो में टाइम रखा। टाइम आपका 3 आवर ही है। तो जब टाइम इन्होंने 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटा ही रखा, तो इससे क्या होता है कि अब आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए वो नहीं मिलेगा, है ना। 20 मिनट पहले एक्स्ट्रा मिलता था। आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत गलत है, हमको नंबर भी लिखना होता है, रोल नंबर भी लिखना है, इन्विजिलेटर 20-30 बार आता है साइन कराने, 4-5 बार वो करता है, इन्विजिलेशन करता है, तो इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, तो अभी से डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल लीजिए। और आप एक बात मानिए, आप एक बात समझिए कि नीट गेम ही है टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी का, है ना। टाइम थोड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए था, दिया मुंडल, नहीं बढ़ाना चाहिए था टाइम। टाइम कम से कम तुम्हें 24 घंटा कर दो, 24 घंटा कर दो। टाइम टाइम 24 आवर कर दे, इसमें तो कर लोगे। ये भी कम है। जैसे तुम 3-4 ड्रॉप लेते हो, उसी तरीके से तुमको लगता है कि पेपर का टाइम कम से कम 30-40 घंटा तो होना ही चाहिए। क्यों भाई, जितना ज्यादा ड्रॉप लेते हो उतना ज्यादा समय चाहिए क्या? ये हार्श रियलिटी है कि आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं। रोना मत रोइए। अगर यही नीट का पेपर सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में सॉल्व करना है, तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। वहां सर 12 घंटे में तो सेम, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। आप भले ही फील कर रहे हो मास्टर इसको तो बकवास करना है, पेपर तो हमको देना है, हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, हम जल्दीबाजी कर लेते हैं। तो अभी से आदत डालिए ना कंपटीशन की और मुश्किल चीजों की तैयारी करना है। 99% बच्चे के अगेंस्ट जाके मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है आई विल गेट हेट, बिकॉज 99% बच्चा यही सोच रहा है टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। तो जब टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो सेम पेपर जिसको आप टफ बोलते हो या मॉडरेट बोलते हो, सुपर इजी हो जाएगा। अगर नीट का पेपर कल से 6 घंटे का होने लगे तो सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ नीट के पेपर का लेवल गिर जाएगा। पेपर टफ क्यों माना जाता है? यस, जेई से भी मुश्किल है, क्योंकि जेई में अगर आप 25 में से 18 सवाल कर लोगे तो आराम से किसी बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे, 25 में से 15 सवाल कर लोगे तो बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे। लेकिन यहां पे आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही खेलना है ना। अब ऑपरेशन करने जाओगे, अब साहब ये दिल का धड़कन बंद हो रहा है,
बाबा कम से कम 2.5 घंटा तो लगता है दिल के ऑपरेशन करे में। नहीं भाई, मरीज मर जाएगा। आपको उसी परफेक्शन, उसी एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में ऑपरेशन करना है ना भाई। आप डॉक्टर बनने वाले हो। ये सुपर स्टेबल एंड सुपर फास्ट होना चाहिए। और वो टाइम बढ़ेगा तो सबके लिए वही बढ़ेगा, घटेगा तो सबके लिए वही रहेगा। ये तो जस्टिफाइड है। और कटअप उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगा। आपको लगता है ना कि हमको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे? डैश कुछ नहीं कर पाएंगे। कंस और राक्षस लोग बैठे हैं तैयारी करने के लिए, राक्षस की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहां पे ना सोफिस्टिकेटेड इंसान रहिए, टाइम की भीख मांगिए। कुछ नहीं होगा टाइम की भीख मांगने से। जितना टाइम मिला है वो सबके लिए वही मिला है। समझ गए? तो जो पैटर्न है वो सबके लिए सेम है। उसी पैटर्न में अपने आप को इंप्रूव करिए, नहीं तो आप टाइम की भीख मांगते रह जाएंगे और बाकी लोग उसी टाइम में गेम कर जाएंगे। अरे समझो, बात को समझो। क्या होगा रोने से? मैं कल से देख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था मैंने, या बाकी कहीं भी जो भी अपडेट्स है उसमें यही कर रहा हूं, एंटी ने गलत करा 20 बार तो ये करता है। सिर्फ तेरे साथ करता है। और 20 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा सिर्फ तुम्ही को मिलेगा, सबको मिलेगा भाई। हाँ मैं मान रहा हूं पैरेलली बहुत मुश्किल है, इन्विजिलेटर बहुत परेशान करते हैं, वो 20 मिनट खा भी जाते हैं, लेकिन सबका ना, सबका ना। तो आप तो माइंड सेट करके चलिए कि नीट का पेपर 3 घंटे का ही नहीं, नीट का पेपर मेरे लिए 2.5 आवर का है, हमको इसी में पेपर करना है।